हेलो दोस्तों। आपका एक बार फिर इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू फाउंडेशन में। आज हम नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे सनत इश्तिक़ाक़ और हुस्न तालील। ये क्या होता है और कैसे इसको पहचानें। अगर किसी शेर में ये दिए हुए हैं तो इसकी पहचान किस तरह की जा सकती है। तो दोस्तों, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक हमारे पहुँचते रहें। तो बात करते हैं हम सनत इश्तिक़ाक़ की। सनत इश्तिक़ाक़ क्या होता है, पहले ये जानते हैं। इश्तिक़ाक़ लफ्ज़ मुश्तक़ से बना है, जिसके मानी है एक लफ्ज़ से कई अल्फाज बनाना। ठीक है, यानी इश्तिक़ाक़ जो है वो मुश्तक़ से निकला है, जिसके मानी है एक लफ्ज़ से कई लफ्ज़ बनाना। अब वो लफ्ज़ मिलते जुलते भी हो सकते हैं, या जो उस लफ्ज़ में हरूफ आए हैं ना, वो हरूफ भी उसमें शामिल हो सकते हैं। सनत इश्तिक़ाक़ सनत लफ्ज़ी की एक किस्म है, जिसमें कुछ अल्फाज एक ही मादा या मसदर से मुश्तक़ करके अशार में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ कह रहा है कि सनत इश्तिक़ाक़ सनत लफ्ज़ी की एक किस्म है। सनत लफ्ज़ी की एक किस्म है जिसमें कुछ अल्फाज एक ही मादा या मसदर से मुश्तक़ करके अशार में इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन अब ये शेर दे रखा है कि ए बख्त तू जाग और जगा हमको के फिर जागेंगे नाता हश्र जगाए से किसू के। अब ये शेर है, इसमें दो मिसरों में आप देखेंगे कुछ हमें तकरार सी नज़र आए, कुछ हरूफ की, कुछ अल्फाज की। तो हम देख रहे हैं इसमें कि ए बख्त तू जाग और जगा हमको के फिर जागेंगे नाता हश्र जगाए एक से किसू के। तो इसमें जागना, जगाना, जगाए, जागें, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये तकरार हो रही है। तो जाग, जगा, जागें, जगाए, तो ये चार जगह आ रहा है इस तरह से। तो जागना से जाग निकला, जगा निकला, जागे निकला और जगाए निकला। तो जब शेर में इस तरह से हालात मालूम हों आपको, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सनत इश्तिक़ाक़ कहलाता है। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है कि मज़कूरा बाला शेर में आपने देखा कि जागना मसदर से जाग, जगा, जागे और जगाए चार अल्फाज बनाए गए हैं या मुश्तक़ किए गए हैं, यानी निकाले गए हैं। इसी शेरी खूबी को सनत इश्तिक़ाक़ कहा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सीधी बात है। सनत इश्तिक़ाक़ मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी, तो ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। यानी जब एक ही लफ्ज़ से कई लफ्ज़ मिलते जुलते बनाए जाएँ और वो शेर में इस्तेमाल किए जाएँ, तो उसको सनत इश्तिक़ाक़ कहा जाता है। अब बात करते हैं हुस्न तालील की। ये सवाल बहुत आता है, इस कोई शेर दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं हुस्न तालील क्या है। कोई सिफत साबित करने के लिए किसी चीज़ का सबब ऐसी बात बताएं जो दरअसल उसका सबब ना हो, खाह वस्फ़ मज़कूरा खुद साबित हो या ना हो, और उस वस्फ़ का कोई सबब ज़ाहिर हो या ना हो। दोबारा इसको और तरीके से समझते हैं। किसी चीज़ के लिए कोई ऐसी वजह बयान की जाए जो चाहे वाकई ना हो, मगर उसमें कोई शायराना नज़ाकत हो और बात वाक़या और फितरत से मुनासबत भी रखती हो, तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हुस्न तालील। यानी इसमें कह रहे हैं किसी चीज़ के लिए कोई ऐसी वजह, कोई ऐसा रीज़न बताया जाए जो वो चाहे वाकई ना हो, रियल ना हो, लेकिन जब उसे हम इस खूबसूरती के साथ बयान करेंगे तो वो अच्छा लगने लगे हमें, तो उसे हुस्न तालील कहा जाता है। लेकिन अच्छा लगने लगे का मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही निराधार बात गलत हो और आप उसमें खूबियाँ पैदा करें, नहीं, बल्कि अच्छा लगने लगे, खूबियाँ पैदा करें और उसमें वो फितरतन हो वो चीज़ शामिल। ठीक है, अब हम इसको इस शेर के ज़रिए समझते हैं कि ये मीर अनीस का शेर दे रखा है यहाँ पे मरसी का, कि प्यासी जो थी सिपाह खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। ठीक है, ये है खुदा तीन रात की। ठीक है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो रहा है, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। अब इसमें हम देखते हैं कि आगे पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है कि इस शेर में साहिल से मौजों के टकराने का असली और ज़ाहिरी सबब यह है कि हवा पानी में हरकत पैदा करती है और इसके लिए मौजें साहिल से टकराती हैं। जब कोई तालाब है, वहाँ हवा चल रही है, तो वो जो हवा है वो पानी के जो ऊपर की सतह होती है उससे टकराएगी और पानी हरकत करेगा, पानी हिलेगा तो तभी तो लहरें बनती हैं। तो जब हवा पानी में हरकत पैदा करती है और इसलिए मौजें साहिल से टकराती हैं,
لیکن شاعر نے اس کا سبب یہ قرار دیا ہے کہ موجیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کے سبب بےتاب تھیں اور اس لیے ساحل سے اپنا سر ٹکرا رہی تھیں. جس طرح انسان جب کچھ کر گزرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے تو اپنا سر دیوار سے ٹکراتا ہے. یعنی یہاں پر موجوں کا ساحل سے ٹکرانا، بظاہر ٹکراتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہاں شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ موجیں ساحل سے اس لیے ٹکرا رہی ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی کربلا میں وہ پیاسی تھیں اور اس کا افسوس تھا موجوں کو، اس لیے اپنا سر دیواروں، جہاں انسان ہوتا ہے جب کوئی مجبور ہو جاتا ہے کسی کام کے لیے تو وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا ہے. تو یہاں جو یہ موجیں ہیں نا وہ اپنا سر ساحل سے ٹکرا رہی ہیں. تو یہاں بظاہر یہ حقیقی نہیں لگتا لیکن فطرتاً تو ہے. اور یہ جو میر انیس نے یہاں پر اس کو پیش کیا ہے یہ یہاں پر اچھا لگ رہا ہے، یعنی خوبی پیدا ہو رہی ہے یہاں پر، تو اسی کو حسن تعلیل کہا گیا ہے. اب اس کی کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہم. جیسے زیر زمین سے آتا ہے جو گل تو زر بکف قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا. اس نقش پائے سجدے نے کیا 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 ذلیل، میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا. ہمارے کفر کے پہلو سے دین کی راہ یاد آئے، ہمارے کفر کے پہلو سے دین کی راہ یاد آئے، صنم رکھتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. ٹھیک ہے، تو صنم رکھتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. پھر اور شعر ہے کہ بلند سبزۂ ساحل چڑھا ہوا دریا، پے زیارت مولا بڑھا ہوا دریا. یہ میر عشق کا شعر ہے. پھر ایک اور شعر ہے شہریار کا، پہلے نہائی اوس میں پھر آنسوؤں میں رات، یوں بوند بوند اتری ہمارے دلوں میں رات. اب رات تو دلوں میں اترتی نہیں ہے، نہ ہی بوند بوند کی شکل میں اترتی ہے، لیکن یہاں پر شاعر نے اپنی شاعری کے ذریعے شعر میں خوبصورتی پیدا کی ہے. اور اسی طرح بلند سبزۂ ساحل چڑھا ہوا دریا، نہ ہی دریا اوپر چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک وجہ بتائی گئی یہاں پر، وہ خوبصورتی پیدا کی گئی ہے. دریا جب چلتا ہے اس کو، اور جب چلتا ہے تو اس میں جب زیادہ پانی آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دریا چڑھ رہا ہے، یعنی کہ پانی زیادہ ہو رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ حسن تعلیل ہے. سب سے زیادہ جو شعر پوچھتا ہے ایگزام میں وہ یہی شعر دے کر پوچھتا ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. کہ اس شعر میں کیا ہے؟ تو اس شعر میں حسن تعلیل ہے. تو دوستو امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور کچھ معلومات بھی حاصل کی ہوں گی آپ نے. تو دوستو اس طرح سے ہمارے چینل پر بنے رہیے، اور اگر چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت بہت شکریہ.